Assalamualaikum, this is Asma Jamal Khan here presenting you drugs for epilepsy. एपिलेप्टिक सीजर्स के दो रीज़न हो सकते हैं, एक ग्लूटामेट एक्टिविटी का बढ़ जाना या तो गाबा एक्टिविटी का बहुत हद तक कम हो जाना। ये ग्लूटामेट एक्टिविटी कैसे होती है, आइए मैकेनिज्म देखते हैं। रेड न्यूरॉन ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है। यहाँ सबसे पहले सोडियम चैनल से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन की स्टेट जनरेट होती है। इसके बाद कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल पर प्रोटीन से बाइंड होकर ग्लूटामेट को रिलीज़ करवाता है। ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर या AMPA रिसेप्टर से बाइंड होकर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कैल्शियम और सोडियम का इन्फ्लक्स करवाता है। इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और इंक्रीज़ होता है। इसी वजह से ही सीजर भी इंक्रीज़ होते रहते हैं। पर्पल कलर का न्यूरॉन गाबामिनर्जिक न्यूरॉन है। यहाँ से गाबा रिलीज़ होकर अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है जिसकी वजह से क्लोराइड इन्फ्लक्स होता है। ऐसे डीपोलराइजेशन की स्टेट हाइपरपोलराइजेशन की तरफ मूव हो जाती है। रिमेनिंग गाबा रीअपटेक हो जाता है और अपने न्यूरॉन के अंदर गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम के जरिए मेटाबोलाइज हो जाता है। हमने ये जाना कि increase in glutamate activity is the reason for increase in seizures and also the decrease in GABA activity is increase in seizures। अब सवाल उठता है कि इन सीजर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका जवाब है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आपको ब्रांड नेम और अपनी पैकेजिंग के साथ दिखाई दे रही है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को क्लासिफाई करने के लिए दो रास्ते हैं, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरा टाइप ऑफ सीजर। अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक मैकेनिज्म है गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज कराना और दूसरा मैकेनिज्म है ग्लूटामेट एक्टिविटी को डिक्रीज करवाना। पहले देख लेते हैं ग्लूटामेट एक्टिविटी को डिक्रीज कैसे करेंगे। तो कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हमारे पास मौजूद है जिनमें शामिल है सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर, साइनेप्टिक वेसिकल 2A बाइंडर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर में आ जाती हैं फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपाइन, लेमोट्रेजीन, जोनिसामाइड, वेल्प्रोइक एसिड, फेनोबार्बिटल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आ जाती हैं एथोसोक्सामाइड, वेल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटीन, प्रीगैबलिन। NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर में आ जाती हैं फेल्बामेड, टोपिरामेड। साइनेप्टिक वेसिकल 2A बाइंडर में आ जाती है लेविटायरासेटाम। अब देखते हैं कौन सी AEDs गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाती हैं। गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट मौजूद है जिनमें आ जाती हैं बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स। अगर गाबा ही अवेलेबल नहीं है तो हम गाबापेंटीन दे सकते हैं, डेट विल सर्व एज एनालॉग फॉर गाबा। इसके अलावा गाबा के रीअपटेक को रोकने के लिए हमारे पास मौजूद है गाबा ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर जिसमें आ जाता है विगाबैट्रिन, वेल्प्रोइक एसिड। लास्ट हमारे पास बचा है गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करने के लिए टिगाबाइन। ये 5 एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इनमें आ जाती है टोपिरामेड, फेल्बामेड, वेल्प्रोइक्स, ऑक्सकार्बाजिपाइन एंड जोनिसामाइड। अब बात करते हैं मशहूर AED वेल्प्रोइक एसिड की। ये सोडियम चैनल भी ब्लॉक करती है, कैल्शियम चैनल को भी, गाबा ट्रांसअमाइनेज को भी ब्लॉक करती है। इट हैज़ ब्रॉड एक्टिविटी अगेंस्ट सीजर, देयरफॉर इट इज़ इफेक्टिव फॉर फोकल सीजर्स, प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स। जिवालप्रोइक्स हमारे पास सोडियम वेल्प्रोइट और वेल्प्रोइक एसिड का कॉम्बो है जो कि GIT में वेल्प्रोइक आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। वेल्प्रोइक एसिड को प्रेग्नेंट लेडीज़ और 2 साल से कम उम्र के बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स। वेल्प्रोइक एसिड के एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है वेट गेन, एलोपेशिया, ट्रेमर्स, कार्निटाइन डेफिशिएंसी एंड इरिवर्सिबल हेपेटिक नेक्रोसिस। इसी वजह से इसको 2 साल से कम उम्र के बच्चों में मना किया गया। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर्स, जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर एंड अदर सीजर्स। इसके साइड इफेक्ट में शामिल है एक्यूट पेनक्रियाटिस, हाइपर अमोनीमिया एंड शुड ग्रेजुअली बी स्टॉप्ड। सेकेंड मशहूर AED हमारे पास है कार्बामेज़ेपाइन। ये सोडियम चैनल ब्लॉक करती है। फोकल सीजर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर और ट्रेजिमिनाल न्यूरोलॉजी और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए इफेक्टिव है। इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है हाइपोनेट्रीमिया इन एल्डर पेशेंट, तभी इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है इन एल्डर पेशेंट। ऑल्सो कार्बामेज़ेपाइन शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन एब्सेंट सीजर बिकॉज इट मे कॉज एन इंक्रीज इन सीजर। कार्बामेज़ेपाइन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पार्शियल सीजर्स। नेक्स्ट ड्रग्स जिसको हम डिस्कस करेंगे वो फेल्बामेड है। ये सोडियम चैनल ब्लॉक करती है, कैल्शियम चैनल को भी, और ये NMDA ब्लॉक भी करती है। इसे हम रेजिस्टेंट एपिलेप्सीज के लिए ही प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी मौजूद है लेकिन ये हेपाटॉक्सिसिटी और एप्लास्टिक एनीमिया करती है, इसीलिए हम इसे सिर्फ स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए ही प्रिस्क्राइब करेंगे। The next drug is lamotrigine. It blocks sodium channel and calcium channel. It also has broad spectrum anticonvulsant activity. Therefore, it is effective for absence seizure, focal seizures, Lennox-Gastaut seizures. लेकिन एक एडवर्स इफेक्ट इसमें मौजूद है, वो है स्टीव जोहानसन सिंड्रोम। इसके बाद बात करते हैं AEDs में सबसे प्यारी ड्रग लेविटायरासेटाम की। इट हैज़ हाई अफिनिटी फॉर साइनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन। इट इज़ ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड, फ्यू टू नो ड्रग इंटरेक्शन, और उसके साइड इफेक्ट में सिर्फ आ जाता है मूड अल्टरेशन या गुस्सा वगैरह आ जाना, जो कि हम एंग्जियोलाइटिक ड्रग से कवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिनोबार्बिटोन और प्रिमिडोन की। ये दोनों बार्बिचुरेट्स है। दीज इन्हांस द गाबा एक्टिविटी एज गाबा मिमेटिक एंड ऑल्सो एज गाबा फैसिलिटेटरी प्रॉपर्टीज़, इसलिए ये इफेक्टिव हैं जनरलाइज टोनिक क्लोजिंग सीजर्स और पार्शियल सीजर्स के लिए, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोफाइलिया में इनको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। दीज ड्रग्स कैन कोज द पैराडॉक्सियल एक्साइटेशन इन सम पेशेंट्स। फिनोबार्बिटोन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर GTCS इन इन्फेंट्स बट कैन कोज हाइपरकाइनेसिया इन ओल्डर चिल्ड्रन। स्टेटस एपिलेप्टिकस के ट्रीटमेंट में अगर दूसरे एजेंट्स फेल हो जाते हैं तो ही हम एल्डर्स में फिनोबार्बिटल को प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन है, जिनमें डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, लोराज़ेपाम और क्लोबाज़ेपाम आ जाते हैं। ये एक्यूट सीजर्स के लिए इफेक्टिव है, इसलिए हम इन्हें IV पे इमरजेंसी कंडीशन में ही प्रोवाइड करते हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इज लोराज़ेपाम। इन केस अगर पेशेंट को बहुत कन्वल्सिव मूवमेंट है और हमसे IV नहीं दे सकते, ना ही ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो हम डायज़ेपाम रेक्टल जेल यूज़ करते हैं। यहाँ तक AEDs की बात रही अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीजर्स कौन कौन सी AEDs अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर्स, जिसमें आ जाती है कार्बामेज़ेपाम, लेमोट्रिजिन, फेनेटोन एंड वेल्प्रोइक एसिड। फॉर एब्सेंट सीजर्स हमारे पास मौजूद है क्लोनाज़ेपाम, इथोसेक्सामाइड। इथोसेक्सामाइड 2 साल से कम उम्र के बच्चों में एब्सेंट सीजर्स के लिए इफेक्टिव है। वेल्प्रोइक एसिड हमारे पास 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं है, 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए है क्लोनाज़ेपाम, लेमोट्रिजिन, वेल्प्रोइक एसिड। बैकअप और इंजेक्टिव ड्रग्स, मतलब कि बाकी ड्रग्स अगर काम नहीं कर रहे हो तो आप इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। उनमें आ जाती है फेल्बामेट, लेविटारासेटाम, ETC। इस चार्ट में वेल्प्रोस, लेमोट्रिजिन, लेविटारासेटाम, फेल्बामेट और कार्बामेज़ेपाम का कंपैरिजन शो किया जा रहा है, जिसमें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द क्लिनिकल एप्लीकेशन और एडवर्स इफेक्ट डिस्कस किए गए हैं। लेट्स सी अ क्विक डिफरेंस बिटवीन द फेनेटोइन एंड फॉस्फेनेटोइन। फेनेटोइन हमारे पास एक्चुअल ड्रग है, फॉस्फेनेटोइन हमारे पास उसी की प्रोडक्ट है जो कि ब्लड में जाकर फेनेटोइन में ही कन्वर्ट हो जाती है। फेनेटोइन को हम IM में नहीं दे सकते क्योंकि ये टिश्यू डैमेज और नेक्रोसिस कॉज करती है। फॉस्फेनेटोइन को हम IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। अब देखते हैं थेरेपी प्लान कैसे जाती है। सबसे पहले हमने डायग्नोस करना है कौन सा टाइप ऑफ सीजर है, एज ऑफ पेशेंट मालूम होनी चाहिए। पहले एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से शुरू करेंगे। अगर सीजर परसिस्ट करते हैं या कोई एडवर्स इफेक्ट अपेयर होते हैं तो हम सेकंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की तरफ जाएंगे। मगर पहली वाली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को स्लोली टाइट्रेट डाउन करते रहेंगे, उसकी डोसेस को स्लोली कम करते रहेंगे और सेकंड की डोज को बढ़ाते रहेंगे। अगर तब भी सीजर परसिस्ट करते हैं या एडवर्स इफेक्ट आते हैं तब हम थर्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की तरफ जाएंगे, पिछली वाली को डिक्रीज करते हुए, लेकिन इस दफ़ा हम कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। द लास्ट ऑप्शन इज द वेजल स्टिमुलेटर। बेंजोडाइज़ेपिन, बार्बिचुरेट्स और प्रोपोफोल कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करती हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टीव जॉनसन सिंड्रोम रैश। ये रैश किसी ड्रग इंटरेक्शन की वजह से ही कॉज होता है। ये ड्रग्स हैं इथोसेक्सामाइड, लेमोट्रिजिन और कार्बामेज़ेपाइन, जो कि ये रैश कॉज कर देती हैं एज एन एडवर्स इफेक्ट। वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपाइन और फेल्बामेट हेपाटॉक्सिक हैं। साइटोक्रोम P450 हमारी बॉडी में ड्रग मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। इसकी एक्टिविटी की इन्हांस करने वालों में कार्बामेज़ेपाइन, फेनेटोइन और बार्बिचुरेट्स आ जाती हैं और इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करने में वेल्प्रोइक एसिड शामिल हैं। वेल्प्रोइक एसिड, फेनेटोइन और कार्बामेज़ेपाइन से टेराटोजेनिक एडवर्स इफेक्ट अपीयर होते हैं, इसलिए खास तौर पर वेल्प्रोइक एसिड को प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है ड्यू टू इट्स टेराटोजेनिसिटी। दीज आर स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट। वेल्प्रोइक एसिड से पेनक्राइटिस, कार्बामेज़ेपाइन ओवर कार्बामेज़ेपाइन से हाइपोनेट्रीमिया, इसलिए इन्हें एल्डर पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। फेनेटोइन, फॉस्फेनेटोइन से जेंजिवल हाइपरप्लेजिया, वीकर से विजन लॉस होता है। टोपिरामेट से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी स्टोन्स होते हैं। अब देखते हैं फोकल सीजर्स के लिए लाइन ऑफ थेरेपी। पहली लाइन ऑफ थेरेपी में हम ले सकते हैं कार्बामेज़ेपाइन, ऑक्स कार्बामेज़ेपाइन, लेविटारासेटाम, लेमोट्रिजिन या फिनोबार्बिटल। अगर इनमें से सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे या एडवर्स इफेक्ट अपीयर होता है तो हम लोकोसेमाइड, प्रीगाबेलिन, जोनिसामाइड और गाबापेंटिन में से कोई ड्रग चूज़ कर सकते हैं। अगर तब भी सीजर परसिस्ट करते हैं या कोई एडवर्स इफेक्ट शो होता है तो हम डिवाल्प्रोएस, गाबापेंटिन, फेनेटोइन, टिगाबाइन और कार्बामेज़ेपाइन की तरफ आएंगे। लुकिंग फॉर ड्रग्स फॉर एब्सेंट सीजर्स। 2 साल से कम उम्र बच्चों में इथोसेक्सामाइड एब्सेंट सीजर्स के लिए इफेक्टिव है। 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में वेल्प्रोइक एसिड और आमतौर पर लेमोट्रिजिन इफेक्टिव है। अगर तब भी सीजर्स कंट्रोल नहीं होते या कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो हम डिवाल्प्रोएस देंगे। थर्ड लाइन ऑफ थेरेपी के लिए लेविटारासेटाम, टोपिरामेट और जोनिसामाइड इफेक्टिव हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स फॉर मायोक्लिनिक सीजर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी में है डिवाल्प्रोएस और लेविटारासेटाम। सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी के लिए लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट। थर्ड टाइम के लिए सिंगल AED या कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं बेंजोडाइज़ेपिन, क्लोनाज़ेपाम एंड क्लोबाज़ेपाम में से या जोनिसामाइड। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स फॉर टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, लेमोट्रिजिन, लेविटारासेटाम, टोपिरामेट। सेकंड मोनोथेरेपी के लिए डिवाल्प्रोएस या जोनिसामाइड में से कोई ड्रग ले सकते हैं। ड्रग्स फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अपना कॉन्शियस रिगेन नहीं करता और फिर से कन्वर्सिव मूवमेंट में चला जाता है। तो इतने शदीद सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है उनमें शामिल है बेंजोडाइज़ेपिन, फॉस्फेनेटोइन या बार्बिचुरेट्स। एपिलेप्सी सिंड्रोम में बात करते हैं बिनाइन रोलैंडी की। इसके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल हैं
उनमें शामिल है गाबापेंटिन, लेमोट्रिजीन, कार्बामेज़ेपाइन, लेविटायरेसिटाम या डिवाल्पोएज एंड ऑक्स कार्बामेज़ेपाइन। एपिलेप्सी सिंड्रोम इन्फेंटाइल स्पाज्म के लिए जो ड्रग्स हैं उनमें है कॉर्टिकोट्रोपिन, विगाबैट्रिन, बेंजोडायज़ेपीन, डिवाल्पोएज, टोपिरामाइड, लेमोट्रिजीन या जोनिसमाइड। नेक्स्ट एपिलेप्सी सिंड्रोम लेनोस-गेस्टोट, इसको हम रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी भी कहते हैं। इसके लिए जो ड्रग्स मौजूद हैं उनमें अवेलेबल हैं डिवाल्पोएज, लेमोट्रिजीन, टोपिरामाइड या लेविटायरेसिटाम, विगाबैट्रिन, जोनिसमाइड। थर्ड लाइन ऑफ थेरेपी के लिए बेंजोडायज़ेपीन या फेल्बामेड। फेल्बामेड हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया करता था, ये रिस्की है, इसलिए हम इसको थर्ड लाइन के लिए दे रहे हैं। लेट वी डिस्कस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। गिवन ग्राफ में देखा जा सकता है कि वैल्पोइक एसिड की रिस्क ऑफ मालफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। इसके साथ फेनेटोन और कार्बामेज़ेपाइन को भी अवॉइड किया जाता है बिकॉज दे आर टेराटोजेनिक एजेंट्स। It is shown that the pharmacokinetics of AEDs and the frequency and severity of seizures may change during the pregnancy. तो रिवाल्पोएज और बार्बिटरेट्स को तो कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, साथ ही साथ फॉलिक एसिड की हाई डोसेज भी रिकमेंडेड होती हैं। कंप्लीट लाइन ऑफ थेरेपी इन अ फॉर्म ऑफ चार्ट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए, एपिलेप्सी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने से रोके। हमारे सामने एग्जांपल है अल्फ्रेड नोबेल की। इन्हें एपिलेप्सी थी, मगर ये अपने टाइम के बेहतरीन केमिस्ट, बेहतरीन इंजीनियर हैं एंड ऑल्सो ही इन्वेंटेड द डायनामाइट। अब हम देखते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। इन्हें भी एपिलेप्सी थी, लेकिन इस एपिलेप्सी में ही रहते हुए इन्होंने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इन्वेंट किया, बिहेवियर ऑफ लाइट को स्टडी किया, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ फिजिक्स दिए और ये अपने टाइम के जीनियस फिजिसिस्ट ठहराए गए। पाकिस्तान के मशहूर फिलांथ्रोपिस्ट अब्दुल सत्तार ईदी को भी मिर्गी थी। अपनी मिर्गी के बारे में वो कहते हैं, आई हैव एपिलेप्सी सिंस द लास्ट 50 years. आई टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड माई एपिलेप्सी इज टोटली अंडर कंट्रोल. इट डज नॉट डिटर मी फ्रॉम डूइंग एनी सोशल वर्क। नेशनल एपिलेप्सी सेंटर के बोर्ड पर लिखा है, एपिलेप्सी काबिल इलाज तिबी मर्ज है, ये जिन, भूत या गायबाना असरात की वजह नहीं। ये स्टेटमेंट इस बात की निशानदेही करता है कि एपिलेप्सी का इलाज डंडे वाले बाबा के पास नहीं बल्कि ड्रग वाले बाबा के पास है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, प्लीज़ बी काइंड बिकॉज काइंडनेस कॉस्ट नथिंग।